हाल ही में हुए पेट एग्ज़ाम तो आपने देखे ही होंगे कि उसका लेवल क्या था, कितने टफ क्वेश्चन पूछे गए थे आपको, ठीक है। और जो एक ट्रेंड चला आ रहा था कि प्रीवियस ईयर्स पूर्वावलोकन और सामायिकी का, तो वो भी देखने को मिला कि आपको यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया है, ठीक है। यूट्यूब पर इंटरनेट पे इतना हल्ला मच चुका है कि आप पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए, सामायिकी पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, ये क्वेश्चन कर लीजिए। तो इससे क्या होता है, आयोग के लिए भी एक चुनौती आ जाती है कि जो लोग बच्चे कोचिंग नहीं कर रहे हैं और जो कोचिंग कर रहे हैं तो उनके बीच में कितना फासला आ जा रहा है, ठीक है। अब जो कोचिंग करते हैं तो उनको ये क्वेश्चन रटा दिए जाते हैं, उनको दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो वो लगभग पहले ट्रेंड होता था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है, तो आपका 70% कवर हो जाता था, ठीक है। और जो नए बच्चे थे जिनको नहीं मालूम है, ठीक है, कोचिंग नहीं जा पाते हैं, गाइडेंस नहीं है, वो पीछे रह जाते थे कि वो इतना कैसे अटेम्प्ट करें, क्योंकि उनको नहीं मालूम था कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है। अब आयोग ने क्या किया है कि दोनों लोग को बराबर कर दिया है। अब हम नए तरीके के क्वेश्चन सेट करेंगे। जैसे पहले चले आते थे फैक्ट, अब उससे हट के फैक्ट पूछा जाएगा, ठीक है। अब थोड़े कॉन्सेप्चुअल भी आएंगे और इम्पोर्टेंट तरीके के फैक्ट पूछे जाएंगे, जिससे इकोनॉमी, देश की राजनीति, इंटरनेशनल रिलेशन, इनका रिलेशन हो। अब जो है इंटर डिसिप्लिनरी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको, ठीक है। एक क्वेश्चन का दूसरे सब्जेक्ट से ताल्लुक हो, ठीक है। जैसे अगर आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा गया है तो वो ज्योग्राफी का भी उसका इंपॉर्टेंस होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और आगे यही ट्रेंड फॉलो होगा, ठीक है। तो आपको पुराना तरीका नहीं लेके चलना है कि प्रीवियस ईयर की बुक उठाई आपने और रट डाला 70% आ जाएगा। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड बुक पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। एक नई सोच लगानी पड़ेगी कि आपको फैक्ट रटना है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाले फैक्ट रटने हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्ट रट लिया है, पुराना वाला डेट रट ली है, प्लेस रट लिया है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करंट भी पूछा जा रहा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट पूछे जा रहे हैं कि जैसे आपने देखा होगा डिजीज़ के ऊपर करंट पूछा गया है, ठीक है। तो वो बायोलॉजी का क्वेश्चन भी हो गया, प्लस आपका जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो इंटर डिसिप्लिनरी है। इंटर डिसिप्लिनरी का मतलब होता है एक सब्जेक्ट से ज़्यादा कई सब्जेक्ट्स पर, ठीक है, रिलेट करने वाला, रिलेशन रखने वाला, ठीक है। तो अब आपको क्या है, सभी सब्जेक्टों पर अच्छी पकड़ बनानी है। प्लस आपको समायकी जो चली आ रही थी, अब उसको फॉलो ही नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी की साइट है गवर्नमेंट की, ठीक है, उसको फॉलो करना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। आपको अपना ट्रेंड बदलना है जिस तरीके से आयोग पूछ रहा है क्वेश्चन। अगर देखा जाए तो ये आयोग ने सभी के साथ न्याय ही किया है, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते हैं तो वो क्या करें, ठीक है। तो ये उनके लिए न्याय हो गया कि एक तरीके से बराबर लेवल कर दिया है। अब नया ट्रेंड आएगा, अब आप लोग अपना अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। और नए तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो सबके लिए एकदम बराबर हो गया आपको, ठीक है। आर ओ का क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है, ठीक है। और इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपकी कॉन्सेप्ट बेस आएगा ज़्यादातर। तो आपके जितने फैक्ट रटने वाले थे फैक्ट रटना है आपको, लेकिन अब आपको तरीके से फैक्ट रटना है कि उसका इम्पोर्टेंस भी है। पहले तो फैक्ट आ जाते थे, डेट प्लेस इसका कोई मतलब नहीं होता था लेकिन अब ऐसे फैक्ट आ रहे हैं जिसका कोई इम्पैक्ट हुआ है, इसका कोई इम्पोर्टेंस है, इस तरीके के फैक्ट आ रहे हैं तो आपको ऐसे फैक्ट रटने हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट समझना है जिसका कोई इम्पोर्टेंस है, ठीक है अगर एग्रीकल्चर है तो उसमें कोई करंट में चल रहा है, ठीक है, तो उस तरीके का टॉपिक पढ़ने हैं आपको, ठीक है। जो करंट में इश्यूज उठ रहे हैं तो उस मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो करंट में अगर कोई पर्सनालिटी न्यूज़ में आ गई है तो उससे रिलेटेड आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है। और उनका योगदान क्या था, इम्पोर्टेंस क्या था, वो पढ़ना है, ना कि अब डेट पर फर्क पड़ेगा कि आपने डेट रट ली। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि अगर कोई इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है तो वो किस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, ठीक है। और कब सेटअप हुई थी, मेंबर थे उसके, इस्टेब्लिश करने वाला कौन कौन था। इस तरीके से क्वेश्चन अब आपको पढ़ने पड़ेंगे। राइटर वगैरह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अब आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपको इकॉनमी, एग्रीकल्चर और इंटरनेशनल रिलेशन पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आयोग यही चाहते हैं कि अब आप लोग समझदार बने, क्योंकि सिर्फ फैक्ट रखने से आप एक जिम्मेदार और समझदार नागरिक नहीं बन सकते हैं। एक अच्छे अधिकारी को चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है, क्या देश के लिए अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा है, क्या चल रहा है, ठीक है, कैसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, क्या इंटरनेशनल रिलेशन है, इंडिया को कहाँ से ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ से अपना हैंडीक्राफ्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपके लिए जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर अपना समझना चाहिए,
ठीक है। तो अब आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ देखने को मिलेंगे, जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं, लेकिन उतना लेवल हाई नहीं रहेगा। लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। आप फैक्ट रटने से, फैक्ट तो आपको रटना है, लेकिन उस तरीके का नहीं रटना जैसे पहले चला आ रहा है। ठीक है, वो कोई मतलब के फैक्ट नहीं होते थे, बात तो सही है। अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे चेंज करें। एकदम से चेंज कर देंगे तो स्टूडेंट नहीं समझ पाएंगे। लेकिन ये अच्छा भी है आप लोगों के लिए, जो कोचिंग नहीं जाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि जो कोचिंग जाते थे तो भाई उनको तो ये क्वेश्चन सीधे सीधे मिल जाते थे कोचिंग में। ठीक है, अब दोनों के लिए बराबर कर दिया गया है, ये एक तरीके का जस्टिस भी कहेंगे आप। ठीक है, अब आरओ एग्ज़ाम के लिए कमर कस लीजिए अपनी, तो कॉन्सेप्ट और फैक्ट दोनों ही आपको आने चाहिए। ठीक है, और वो भी इम्पोर्टेंट तरीके के, ऐसा नहीं सिर्फ फैक्ट उसका कोई सर ना पैर, आपको उसका कोई इम्पोर्टेंस होना चाहिए। इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में, इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ ना कुछ उससे फ़ायदा होना चाहिए, ऐसे फैक्ट रटिए आप। ठीक है, मैं बहुत ही जल्द अगला वीडियो बनाने वाला हूँ आरओ की स्ट्रेटेजी के लिए। आरओ की स्ट्रेटेजी, कौन सी किताबें पढ़नी है आपको, कितनी बुक्स पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो उसके लिए फुल स्ट्रेटेजी वीडियो आने वाला है आपका। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।